राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति के तत्वाधान में इस वर्ष विजयादशमी के पावन अवसर पर जय श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा आगामी 2 अक्टूबर 2025 को प्रातः 9 बजे उत्सव प्रतीक स्थल से प्रारंभ होकर भक्ति और उमंग की अविरल धारा का रूप लेगी तथा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दोपहर 2 बजे पुनः उत्सव प्रतीक स्थल पर संपन्न होगी। कुल 68 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में भगवान श्री राम के जयकारों से संपूर्ण राजधानी गुंजायमान होगी। ये बात राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति के अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव ने विश्व संवाद केंद्र में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि विजयादशमी शोभा यात्रा क्रमशः गोमती नगर, इंदिरा नगर, विकास नगर, अलीगंज, कपूरथला, श्री हनुमान सेतु, KGMC चौक, ठाकुरगंज, बालागंज, बुद्धेश्वर मंदिर, अवध चौराहा, आलमबाग, चारबाग, हजरतगंज, राजभवन, 1090 चौराहा और समता मूलक मार्ग से होती हुई पुनः अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। यात्रा में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का विशाल काफिला शामिल होगा, जो नगरवासियों के लिए आस्था और भव्यता का अप्रतिम दृश्य प्रस्तुत करेगा। ललित श्रीवास्तव ने बताया कि शोभा यात्रा के स्वागत हेतु नगर के 151 प्रमुख चौराहों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। चौराहा समितियां विभिन्न स्थलों पर यात्रा का अभिनंदन, पुष्प वर्षा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से करेंगी। लगभग 100 से अधिक स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर एक भव्य रथ भी शोभायमान रहेगा, जिसमें भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे और समूची यात्रा का आकर्षण केंद्र बनेंगे। ललित श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष शोभा यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये आयोजन संघ शताब्दी वर्ष के पुण्य अवसर पर संपन्न हो रहा है। इस विशेष वर्ष ने कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं के उत्साह को दोगुना कर दिया है। साथ ही यात्रा मार्ग के 15 प्रमुख चौराहों पर पंच परिवर्तन विषय पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन और सांस्कृतिक जागरण का संदेश देगी। मीडिया प्रभारी शिवांक रमन ने बताया कि यात्रा के समापन स्थल पर संघ प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा, जिसके माध्यम से लखनऊ वासी संघ की विचारधारा, कार्यशैली और सामाजिक योगदान को निकट से समझ सकेंगे। उल्लेखनीय है कि इस शोभा यात्रा में केवल राजधानी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 21 जिलों का प्रतिनिधित्व भी होगा, जिससे ये आयोजन राज्यव्यापी एकता और उत्सव का स्वरूप लेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति के मिलन प्रमुख ऋषि राज जैन ने बताया कि शोभा यात्रा को सफल और अनुशासित बनने हेतु अनुशासन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। आयोजन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न एयरपोर्ट्स और FM चैनलों का सहयोग लिया जा रहा है, जिससे प्रदेश भर के श्रद्धालुओं तक इस पावन आयोजन का संदेश पहुंच सके। राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति इस आयोजन की मुख्य आयोजक है। यह शोभा यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली सांस्कृतिक धारा और भारतीय परंपराओं के गौरवपूर्ण वैभव का अनुपम साक्षात्कार भी कराएगी। समिति के अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव, सचिव ऋषि राज जैन और मीडिया प्रभारी शिवांक रमन भदौरिया ने राजधानी वासियों से इस शोभा यात्रा में आधिकारिक संख्या में सम्मिलित होकर धर्म, संस्कृति और आस्था के इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया है। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। तो सभी का अभिनंदन। जय श्री राम शोभा यात्रा 2025 2 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहा है, जो प्रतीक स्थल से प्रातः 9 बजे आरंभ होगा। ये परंपरागत यात्रा है। 68 किलोमीटर की यात्रा हम लोग तय करते हैं। इसके पीछे जो हेतु है, 8 वर्ष पहले ये तय हुआ कि लखनऊ महानगर को एक सूत्र में समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज को, सनातन संस्कृति को जो मानते हैं उनको संगठित करने के लिए एक ऐसा प्रयास किया जाए जिससे समाज संगठित हो और अपने जो अध्यात्म, अपने सनातन हैं, अपने जो ग्रंथ हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए और साथ साथ जो अपने पर्व हैं, उत्सव हैं, उनको भी कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि भारतवर्ष सनातन काल से ही अपने उत्सव और पर्व के माध्यम से ही लोगों में उमंग और ऊर्जा लाता है और एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियों में एकत्रित होने का एक साधन बनाता है। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति का गठन हुआ। जैसा कि इसके शब्दों से है उत्सव और समिति, उत्सव और पर्व। तो पर्व से अभिप्राय ये होता है कि जिसके नक्षत्र और डेट पहले से निश्चित होती हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या दीपावली, या वो पहले से निश्चित हैं कि उसमें इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर हिंदू समाज या पूरे भारतीय उससे एकत्रित होकर भारतीयता के हिसाब से मनाते हैं।
और उत्सव का वातावरण होता है। जैसे अभी क्रिकेट सिंदूर ऑपरेशन हम लोगों ने विजय प्राप्त किया, अभी कल परसों में हम लोगों ने एशिया कप जीता। तो ये उत्सव का वातावरण तरह तरह का भारतवर्ष में आता रहता है और हम लोग उत्सव के माध्यम से समाज को संगठित करने के लिए और पूरे भारतवर्ष में एक सूत्र में राष्ट्र को पिरोने के लिए इस तरीके से उत्सव पर्व के माध्यम से हम एकत्रित होते हैं। आज जहां आप लोग यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं, उसका जैसा कि हमने बताया जय श्री राम शोभा यात्रा उसका प्रारंभ भी मैंने बता दिया। इस पूरे उसमें किस तरीके से इसका विन्यास होगा, कैसे जाएगा, वो भी हमारे ऋषि जी हैं और हमारे मयंक जी हैं मीडिया प्रभारी, ये आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन आपसे जो ये आग्रह है कि हम लोग तो मान लिया छोटी सी गोष्ठी या कार्यक्रम करते हैं 10, 20, 50, 1000, 2000, लेकिन आप लोगों का जब सहयोग रहता है वो जन जन तक पहुंचता है, वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो आप लोग हर वर्ष की तरह इस बार भी आते हैं, हम लोग जैसा अपना विचार रखते हैं वैसे ही आप लोग समाज में लेके जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये चैतन्यता है पूरे लखनऊ में, आपको दिख भी रहा होगा कि 134 चौराहे भगवानमय हो गए हैं और जैसा उत्साह होना चाहिए समाज में वैसे होना है। इसका और जाके क्या विस्तार है, जो प्रश्न होगा वो पूछेंगे। यात्रा के बारे में जो है वो अपने रमन जी बताएंगे कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कैसे उसका विन्यास होगा। बाकी जो प्रश्न होंगे आप पूछेंगे तो हम लोग उसका उत्तर देंगे। 2019 में हमने प्रारंभ करी थी, जय श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा के नाम से प्रचलित है। हमारा उद्देश्य, जैसे ललित जी ने बताया, कि हमारा उद्देश्य ये रहा है कि हम लक्ष्मण नगरी लखनऊ में रहते हैं और हमारे प्रभु श्री राम लला का आगमन हमारे अयोध्या में हो चुका है। तो हम प्रथम प्रहरी हैं लक्ष्मण जी के एक वंशज होने के नाते। तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम उनके आगमन के बाद उस चीज़ को हमेशा, जो पर्व है विजयादशमी का पर्व, इतना बड़ा पर्व है, उसको हम मनाएं और उसको विश्व विख्यात करें। हमने प्रारंभ से ही ये एक धारणा बना के रखी। हमारा उद्देश्य यही है कि ये विश्व विख्यात शोभा यात्रा होनी चाहिए जो कि लखनऊ में हो। जैसे कि गरबा अगर कहीं इसका फेमस है तो वो हमारा गुजरात का है, दुर्गा पूजा बंगाल है, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का है, वैसे विजयादशमी हमारा लखनऊ का होना चाहिए। उसको हमको मनाना है, उसको हमें जीवंत रखना है, आगे आने वाली पीढ़ियों को देना है। तो उसके लिए हमने ये 2019 में प्रारंभ किया था। तब से अनवरत रूप से हमारा ये शोभा यात्रा और विराट रूप लेता जा रहा है। इस बार हमारा सौभाग्य है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं इसी साल 2 तारीख से। तो ये हमारा सौभाग्य है, इस अपने जीवन काल में हम इसको देख पा रहे हैं। तो इस सौभाग्य में जो उन्होंने उद्देश्य दिया उसके ध्यान में रखते हुए हमने सारे कार्यक्रम तय किए हैं। ये जो यात्रा है ये लखनऊ की 68 किलोमीटर की परिक्रमा है। गोमती नगर में उत्सव प्रतीक स्थल जो हमारा है यहाँ से प्रारंभ होता है और गोमती नगर, इंदिरा नगर, उसके बाद कपूरथला और ये पूरा पार करते हुए आईटी कॉलेज के पास से जाते हुए आगे हनुमान सेतु, उसके बाद परिवर्तन चौक और फिर वो चौक की तरफ जाता है ये यात्रा। चौक के बाद हमारा कोणेश्वर मंदिर, उसके बाद बालागंज और ठाकुरगंज, बालागंज, उसके बाद बुद्धेश्वर मंदिर में हमारा एक और पश्चिम लखनऊ की यात्रा है, उसी नाम से चलती है जय श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा। वो राजाजीपुरम में अपना पूरा, क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड इलाका है कुछ, वहाँ पे यात्रा अंदर करती है सुबह 9 बजे से और दोनों यात्राओं का मिलन हमारा बुद्धेश्वर मंदिर पर होता है 1 बजे के समय पे। और उसके बाद वो वापस घूम के हमारी यात्रा आलमबाग से होते हुए चारबाग, पूरा विधानसभा और हजरगंज चौराहा और राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री आवास चौराहे से होते हुए वापस उत्सव स्थल पर हमारा इसका मिलन समाप्ति होती है। ये हम विगत 6 वर्षों से करते आ रहे हैं, हमारा 7वां अध्याय है, इसको कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि ये शताब्दी वर्ष है, तो हमने ये उद्देश्य रखा था कि हमने इसको और विराट रूप देने के लिए हमारे 100 स्वागत स्थल हैं। हमने पूरी यात्रा जो 68 किलोमीटर जैसे मैंने बताया उसमें 100 स्वागत स्थल तैयार करे हैं। जो हमारे स्वागत जो चौराहों पे चौराहा समितियों के माध्यम से हमारा एकत्रीकरण होता है, जन जागरण होता है, वहाँ पे हमारे जो सहयोगी और जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे वो मौजूद रहेंगे, यात्रा का स्वागत करेंगे। स्वागत में 4 व्हीलर, जो यात्रा में हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर रहता है। सबसे पहले अग्रदूत हमारे रहते हैं जो रास्ता दिखाने के लिए रहते हैं, उसके बाद 2 व्हीलर हमारे रहते हैं, उसके बाद हमारा मातृशक्ति का दल रहता है, उसके बाद हमारा दिव्य रथ रहता है, जिस रथ में हमारे रामलला विराजमान रहेंगे वो हमारा रथ रहेगा, और उसके बाद हमारा 4 व्हीलर का क्रम रहता है। बीच बीच में हर 100 वाहनों पर एक हमारा ध्वनि रथ रहता है, जो एक भजन है, जो एक गीत है, हमने जो पहले से उसको इसके लिए यात्रा के लिए ही बनवाया है, वो इस यात्रा में बजता रहता है। तो वो ध्वनि रथ के माध्यम से रहता है और अंत में एम्बुलेंस रहती है
2 एम्बुलेंस रहती हैं। वो पूरी यात्रा का स्वरूप जैसे मैंने आपको बताया ये रहता है, और ये अनवरत कहीं भी ना रुकने वाली यात्रा है। 9 बजे सुबह प्रारंभ करके और 2 बजे वापस पुनः स्थल पे वापस आना है, कहीं रुकना नहीं है। जहाँ पे स्वागत होता है थोड़ा सा धीमे होते हैं और वो स्वागत आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से पूरा यात्रा का क्रम है। संघ शताब्दी वर्ष है तो हमने इसमें जो विषय लिए हैं हमारे संघ से दिए हुए पंच परिवर्तन के विषय दिए गए हैं, जो जिसमें कि पर्यावरण है, नागरिक कर्तव्य है, समरसता है, स्वदेशी का बोध है, कुटुंब प्रबोधन है। इस तरह के 5 विषय हैं कि एक नागरिक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह के विषय दिए गए, बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही आवश्यक विषय हैं नई पीढ़ी को जानने के लिए। आगे एक सनातन समाज को, एक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक मूल मंत्र है मैं कहूँगा, तो उसको लेके भी हम उसमें जागरण कर रहे हैं। एक अनूठा प्रयोग था जो हम कर रहे हैं इस बार, कि हमारा एक प्रदर्शनी का हमने एक आयोजन कर रहे हैं। जो हमारा उत्सव स्थल है वहाँ पे 1 तारीख की शाम को ही 5 बजे से उसका अनावरण हो जाएगा, और जो कि अगले दिन यात्रा की समाप्ति 2 बजे होती है, तब तक वो वहाँ पे रहेगी। उस प्रदर्शनी के माध्यम से संघ का क्या कार्य है, कैसे करता है, एक परिचय कह लीजिए, और जो हमारा राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति है वो हम क्या करते आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसका एक परिचय है और एक जानकारी रहेगी।